नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कनाडा विजिटर वीजा के बारे में। दरअसल कई लोगों ने ये मिसकंसेप्शन फैलाया हुआ है कि कनाडा विजिटर वीजा क्लोज हो गया है, बोले तो बंद हो गया है। इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करते हैं कनाडा विजिटर वीजा के बारे में। तो सबसे पहली बात, कोई भी कंट्री अपना विजिटर वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा बंद नहीं कर सकती है। अगर कोई कंट्री अपना विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा बंद करती है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली उसकी इकोनॉमी भी पड़ेगा। दोस्तों, कनाडा विजिटर वीजा बंद नहीं हुआ है, बस कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज, अब आपको मल्टीपल वीजा मिलेगा या सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा। यह वीजा ऑफिसर के जजमेंट पर डिपेंड करेगा। डिपेंड करता है कि आपने अपनी कनाडा विजिटर वीजा की एप्लीकेशन किस तरह से लगाई हुई है, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आपने अपने मल्टीपल विजिट को कैसे प्रेजेंट किया है, आप क्यों बार बार कनाडा जाना चाहते हैं, ये भी आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। लेट्स से हम बात करते हैं पेरेंट्स की जिनके बच्चे कनाडा पढ़ते हैं और बार बार उनको देखने के लिए माँ बाप को जाना पड़ता है, 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर में जाना पड़ता है। तो इस केस में कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जा सकता है। और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस रनिंग है कनाडा के अंदर, वहीं आपको अपना बिजनेस सुपरवाइज करने के लिए बार बार कनाडा इन एंड आउट करना पड़ता है। तो इस केस में आपको कनाडा का मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जा सकता है। वहीं अदर सिनेरियो की बात करें, लेट्स से आप कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाना चाहते हैं, कोई शादी अटेंड करने जाना चाहते हैं या फिर किसी से मिलने जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको सिंगल एंट्री वीजा दिया जा सकता है। और यह टोटली आपके पर्पस ऑफ विजिट डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसे उसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको बार बार क्यों कनाडा इन एंड आउट करना पड़ता है। ये रीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आने वाले समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल सोर्सेस किस तरह से हैं आपके। अगर आपके फाइनेंस के सोर्सेस प्रॉपर है, आप प्रॉपर्ली टैक्स पे करते हैं और आपके होम कंट्री से अच्छे टाइप्स हैं, तो उस केस में आपको वीजा जल्दी भी मिल सकता है। अब हो ये चुका है कि वीजा प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो हो गई है। दोस्तों, मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री वीजा दिया जाना टोटली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैनेडियन वीजा ऑफिसर के ऊपर आ चुका है। उसके जजमेंट के ऊपर रहेगा, उसके विवेक के ऊपर रहेगा किस तरह से वो आपको वीजा प्रोवाइड करते हैं। कई बार ये केसेस भी निकल आते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। दरअसल आप अपने होम कंट्री से टाइप्स सही से नहीं डिस्क्राइब कर पाते हैं। लेट्स से आप सिंगल हैं और आप जॉब करते हैं इंडिया में, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जॉब कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया वापस आना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कनाडा में रुकेंगे नहीं एज ए टूरिस्ट। आज की डेट में कनाडा के अंदर बेरोजगारी, हाउसिंग क्राइसिस, ये सब देखने को मिल रहा है, जिससे कि कैनेडियन इमिग्रेशन थोड़ा सा अब टाइट हो रहा है। वह कोशिश कर रहा है कि जो उसका कोटा था 5 लाख इमिग्रेंट्स का, उसको घटाकर 4,50,000 के आसपास लाया जाए ताकि हाउसिंग क्राइसिस से वो बच सके। उसी तरह से जॉब मार्केट में भी काफी उथल पुथल है, तो इस वजह से भी आपको अभी कनाडा का रुख नहीं करना चाहिए अगर आप कनाडा टारगेट कर रही हैं। तो मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा कि कनाडा का टूरिस्ट वीजा बंद नहीं हुआ है। अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी ट्राई कर सकते हैं और आप खुद व खुद अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आने वाले समय में हम आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वीजा एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे आपको कनाडा का स्टिकर वीजा लगता है, ये पूरा हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।